नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर कुलगाम से जुड़ी है। और कुलगाम से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी सुरक्षा बलों ने ये इस ऑपरेशन को लगातार चलाया है। देश की सुरक्षा में सेना के 2 जवानों ने बलिदान दिया है। आज 2 जवान जो है वो इस घटना में शहीद हुए। ये जो पिछले कई दिनों से एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ में अभी तक 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ओवरऑल अभी तक जितना भी ऑपरेशन चला है, 3 आतंकवादियों को मार गिरा है और फिलहाल 2 जवानों ने आज शहादत भी दी है, बलिदान भी दिया है। क्योंकि लंबा ये एनकाउंटर चल रहा है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं इस एनकाउंटर को वहां पर, इस ऑपरेशन को वहां पर चलाने में। क्योंकि वहां पर भौगोलिक स्थिति काफी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पेड़ों का वहां पर एक घना जंगल है, खासतौर पर एक बहुत ही वहां पर जो रश देखने को मिलता है पेड़ों का खासतौर पर, उस वजह से भी परेशानी हो रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां ये है कि इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। दिन में या रात के समय में जहां आतंकवादी भागने का प्रयास या कोशिश करने लगते हैं, उस समय कैसे उन आतंकवादियों को घेरे में रखा है, ये तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए सेना ने फिलहाल 3 आतंकवादियों को वहां पर पार गिराए। 2 सेना के जवान भी शहीद हुए। इसके अलावा 8 से 10 ऐसे जवान हैं जो बताया जा रहा है कि घायल भी हैं। और अभी भी बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। दुर्गम स्थिति है और जो आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, ये उस इलाके के आसपास की तस्वीरें भी हैं। तो ऐसे में आप वहां के जो रास्ते हैं या वहां की जो टीलियां हैं, वहां के जो जंगल हैं, उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा इस एनकाउंटर को चलाना। लेकिन हमारी सेना ने हमेशा अपने शौर्य और अपने साहस से ये दिखाया है कि भाई जहां पर भी आतंकवादी छिपे होंगे, उन तक पहुंचकर उनको जल्द से जल्द मार गिराने का काम भी किया जाएगा। हमीद भट्ट हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं और हर पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमीद, अभी क्या जानकारी है? 12:30 का वक्त हो चुका है। इससे पहले भी आपने जानकारी दी थी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आज 2 जवान भी शहीद हुए हैं और एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया है। क्या इस वक्त भी वक्त की गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, मगर रात के वक्त में घमासान गोलियों का तबादला हो रहा है दोनों तरफन के दरमियान। मगर दिन में वक्त से गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस ऑपरेशन के दौरान आर्मी के कई सारे पर्सन उसमें जख्मी हो गए और 2 पर्सन ने शहादत भी नोश की है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी इस ऑपरेशन में कुछ और दरकार है, क्योंकि आर्मी उस जगह की तरफ बढ़ रही है जिस जगह पे मिलिटेंटों ने पनाह ले ली है। उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आर्मी इसमें कामयाब होती है। पैरामिलिट्री फोर्स जो कमांडोज है, उनको आगे कर दिया गया है। उनकी जानकारी जो आगे बढ़ रही है उसके मुताबिक अभी इनकाउंटर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाँ। फोर्स से पता चला है कि मजीद फोर्स जो बनाई गई है, इन जंगलात का पूरी तरह से घेराव किया गया। घने जंगलात है, इन घने जंगलातों में इतने दिनों तक, आज 9वां दिन है, इतने दिनों तक इस मुआशरे को बरकरार रखना एक चैलेंज से काम नहीं है। हमीद, इस ऑपरेशन को और आसान बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह से वहां पर जो तकनीकी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि खबरें ये भी हैं ड्रोन के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यह पूरी तरह से जो हाईटेक सर्विलेंस है उसका हमीद, यहाँ पे आर्मी इन कोशिशों में लगी हुई है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, मगर अभी तक उससे वो कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की है। और जो कि नीचे विजिबिलिटी नहीं है, जहाँ पे उन्होंने पनाह ले ली है, उसकी विजिबिलिटी पूरी तरह से नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो ड्रोन है या हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए से अगर इसकी निगरानी 24 घंटे की जा रही है। बड़े बड़े ऑफिसर इस इनकाउंटर साइट पे आ रहे हैं, वो आर्मी को हिदायत दे रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। मगर अभी पूरी तरह से हम जो कहेंगे कि अभी आर्मी को इससे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं है। जबकि पहले ही दिन 6 मिनट जैसे मारा गया, उसके बाद 2 की और बताया जा रहा है, मगर उसकी तस्दीक किसी ऑफिसर ने अभी तक नहीं की है। जी अब हमीद, कुल आतंकी कितने वहां पर हो सकते हैं? क्योंकि इसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, खबरें जो है साफ नहीं है। तो क्या कोई इस पे जानकारी है ऑफिशियल? कितने कुल आतंकी हो सकते हैं? कितने अभी तक मार गिरे हैं? क्या कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है? नहीं,
अधिकारी है उन्होंने इस पे कोई भी लपकुशाई अभी तक नहीं की है कि कितने अंदर आतंकी हो सकते हैं और मार गिराने में क्या अगर वो कामयाब, एक को कामयाब हो गए हैं, मगर दो की और वहाँ पे सोच से पता चला कि दो और वहाँ पे उनको मार गिराया गया, मगर अभी तक उनकी किसी ने भी ऑफिशियल ने उसकी तस्दीक नहीं की है, जिसकी वजह से हम भी यही कह रहे हैं कि पहले ही जिन एक की वहाँ पे मौत वाक़ा हो गई है, जो कि पुलवामा का रहने वाला, जिसकी आइडेंटिटी भी सामने आ गई है और ऑफिशियल ने भी इसको कंफर्म किया। अभी यही बताया जा रहा है कि 2 आर्मी पर्सनल इसमें शहादत नोश कर गए और 11 आर्मी के जवान जो है जख्मी बताए जा रहे हैं, जो इन दिनों 9 दिनों तक ये एनकाउंटर जारी रहा और बाकी जो लोग सिविल लोग थे वहाँ पे उनको वहाँ से बाहिफाजत निकाल दिया गया है और जो वहाँ उनके माल मवेशी थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि माल मवेशियों को ज्यादा परेशानी हो रही थी पानी की या चारे की या चरवागाहों की, उसके लिए इनको वहाँ से निकाल दिया गया है। जी ठीक है हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कुलगाम में लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनौतियां बहुत हैं। 9 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, सेना वहां पर मौजूद है और बाकी वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जो सुरक्षा बल हैं वो भी वहां पर मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने को लेकर या इस ऑपरेशन को अंतिम रूप में लेने को लेकर फिलहाल आतंकी कुछ और छिपे हो सकते हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। इधर किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी आतंकवाद पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है और आतंकियों के मददगारों के घरों पर छापेमारी हुई है। आतंकवादियों के करीबियों के घरों पर छापेमारी हुई है। सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। ये किश्तवाड़ का जिला है जो एक तरफ कश्मीर से लगता है, कश्मीर के कुछ जिलों से इसका बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ का जो बॉर्डर है वो डोडा से लगता है। तो ऐसे में वहां पर एक जो आतंकियों के खिलाफ या आतंकियों के मददगारों के खिलाफ ये छापेमारी जो है वो हो रही है, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं किश्तवाड़ के जो कुछ सालों पहले अपना घर छोड़कर कहीं और बस गए, अपने देश को छोड़कर कहीं और बस गए, या फिर वो आतंकवाद का नेटवर्क, आतंकवाद का नेक्सस वहां से चला। ऐसी खबरें हैं कि या तो ये पाकिस्तान या पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकवाद का जहर उगल रहे हैं, आतंकवाद की एक युवाओं को बरगलाने का काम करके इस नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी संदर्भ में ये छापेमारी आज किश्तवाड़ के अलग अलग इलाकों में हुई है। कुछ किश्तवाड़ के और कुछ किश्तवाड़ के जो आसपास, इसी जिले के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी छापेमारी देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर यह छापेमारी हुई है। आप खुद तस्वीरें देखिएगा जिसमें आप कुछ जवान भी देख रहे होंगे, पुलिस के जवानों के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर सीआरपीएफ या बाकी अन्य जो सेंट्रल फोर्सेस हैं इनको भी साथ रखा गया है, ताकि जो आतंकियों के मददगार हैं या जो उनके करीबी हैं या किसी भी प्रकार से आतंकवादियों की सहायता करने में ही आगे रहते हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या इनको पनाह देना हो, जगह देना हो, या भारत को लेकर कोई भी सोर्स या कोई भी जानकारी इन तक पहुंचाना हो, ये तमाम विषय होते हैं जिनको लेकर ये छापेमारियां की जाती हैं। क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार भी है। ऐसे में पुलिस पहले से सतर्क हो चुकी है, अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया है, ताकि जो आने वाला त्यौहार है उस पर पाकिस्तान की नापाक साजिश या ये जो आतंकवादी बाहर से नेटवर्क चला रहे हैं, अपने देश में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई बड़ा कदम ना उठाए या किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दे। इसको लेकर ये छापेमारियां बहुत अहम हो जाती हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई खबर नहीं आई है कि आखिर इस छापेमारी में क्या कुछ पाया गया, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स या क्या कोई हथियार या बाकी अन्य चीजें या कोई भी वस्तु वहां से मिली है या नहीं, या कोई बरामदगी हुई है या नहीं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही तस्वीर भी साफ आते, जो तस्वीर है वो भी साफ होती हुई नजर आएगी। अजय शान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, हर पल की जानकारी आप भी वहां से दे रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का समय भी है, आगे 15 अगस्त भी है और उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जो वहां से उन्होंने इस छापेमारी को तेज कर दिया है। जरा संक्षेप में बताइएगा क्या पूरा मामला है और कैसे इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल शीतल, देखिए ये जो किश्तवाड़ में आतंकवादी गतिविधियां तो जहां उपराल इलाकों में चल रही हैं, तो सुरक्षा बलों का दबाव जो है हर जगह बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ ही 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उसके चलते टाउन हो या आसपास के पेरिफेरल एरिया हो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, तो वहाँ पर छापेमारी की गई है। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आज सुबह जो है स्पेसिफिकली उन आतंकवादियों के घरों में छापेमारी की गई है जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन पीओजे के या
पाकिस्तान में छिप के अपनी जो वारदातें हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो आतंकियों के जो दूसरे समर्थक हैं तो उनके घरों में भी छापेमारी की गई। तो अभी जो हमारे पास ताज़ा इतलात है कि बेशतर जगहों पर जो है ये कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, लेकिन क्या सफलता हाथ लगी है इसको लेके अथॉरिटीज की तरफ से अभी कुछ बताया नहीं गया। लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि खास कोई सफलता हाथ लगी नहीं है, लेकिन जो दबाई कार्रवाई है सुरक्षा बलों की तरफ से वो यहाँ पर जारी है। जो आतंकवादियों के प्रेजेंस है जगह जगह पर खबरें आ रही हैं, इनपुट्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जो हाईली पुलिस जो सोर्सेज हमारे हैं पुलिस के, इनका कहना है कि लगातार डिस्ट्रिक्ट में जो है छापेमारी और जो हम कह सकते हैं कि जो क्रैकडाउन है वो सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अजय जी, क्या कोई एक्टिव टेररिस्ट भी वहां पर छिपे हो सकते हैं या ऐसी कोई संभावनाएं, ऐसी कोई सोर्सेज, ऐसी कोई इनको खबर मिली है, उसको लेकर भी छापेमारियां हो रही हैं? देखिए एक्टिव मिलिटेंट्स की मूवमेंट की खबर तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट इलाकों में आ रही है और जैसे हमने देखा कि कई बार कांटेक्ट भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती लगातार सुरक्षा बलों का नुकसान हो रहा है, जवान घायल हो रहे हैं, कुछ जवानों की शहादत भी हुई है। और लेकिन जो डेंस फॉरेस्ट है, पहाड़ी इलाका है और नेचुरल केव्स में जिस तरह से आतंकवादी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने में दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन जो सुरक्षा बलों का दबाव है, जो जमावड़ा है, हम जैसे देख रहे हैं कि चाहे नगर हो या आसपास के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की डेवलपमेंट है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि न जाने किन कारणों से अभी सफलता जो है सुरक्षा बलों की काफी दूर नजर आ रही है। अजय जी, किश्तवाड़ की जो वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है उसका एक तरफा जो बॉर्डर है वो कश्मीर के ज़िले से भी लगता है, अनंतनाग से भी लगता है और पहलगाम में भी हाल ही में हमला हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं एक पारंपरिक जो इनका रास्ता रहा है या जो वहाँ से आने जाने के लिए, भागने के लिए एक रास्ता रहा है, क्या उस संदर्भ में भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के लिए या पुलिस के लिए? बिल्कुल, ये जो ट्रैक हमारा है, हालांकि हम बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जो आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र है, अनंतनाग है, वो बॉर्डर हम साथ मिलता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर हमारे साथ मिलता है और इधर जो आप भद्रवाह की तरफ जाएंगे वहाँ से बनी बसोली कठुआ आपका जो इंटरनेशनल वहाँ पर बॉर्डर के साथ एक रास्ता है। मिलिटेंट्स इस ट्रैक को यूज करते रहे हैं, स्मगलर चाहे बॉबी स्मगलर हो दूसरे इस ट्रैक को जरूर ट्रैक करते रहे हैं। और जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन यहाँ है कि पहाड़ी इलाका है और जो नेचुरल केव्स हैं वहाँ पर आतंकी शटर रहते हैं। जब वो गांव से शहर में आते हैं तो उनका कंक्रीट जो इनपुट होता है वो नहीं मिलता, जिस वजह से वो नगर से सेफली भाग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर लोगों को उनका सपोर्ट है, एक आतंकवादी जब पाकिस्तान से आता है तो राशन अपने साथ नहीं लाता, यहीं पर वो महीनों सालों राशन खा रहा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, तो उसी पर कहीं ना कहीं ये वार किया गया है कि जो लोकल मॉड्यूल्स हैं उनको भी तोड़ा जाए। और जो छापेमारी में क्या कुछ निकला है हालांकि अभी शेयर नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ सफलता जरूर होगी, लेकिन बड़ी सफलता जहां तक बात है वो हाथ नहीं लग रही है अभी तक। ठीक है अजय जी, कई आतंकी जो जम्मू कश्मीर छोड़कर या अपना देश छोड़कर बाहरी देशों से जाकर वहां से अपना नेटवर्क और नेक्सस को अंजाम दे रहे युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। नया युवा आतंकवाद की तरफ ना जाए, इसको लेकर क्या प्रयास और क्या कोशिश की जा रही है, कैसे दबाव बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हमारे देश के कोई भी युवा आतंकवाद की तरफ ना जाए? देखिए ये जो आतंकवाद है ये इससे मल्टी डायमेंशनल हम कह सकते हैं कि लड़ाई चल रही है। जहां आपको आतंकवादी मारना है उसके जो पालने वाले हैं उसको टारगेट करना है और ये आतंकवाद आगे ना बढ़े इसको लेके भी आपने काम करना है। तो सरकार हर पहलू पे काम कर रही है। कई स्कीम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे कुछ बच्चों को नशे में डाल के फिर आतंकवाद में धकेला जाता था, रेडिकलाइज किया जाता था, तो उन जगहों पर भी छापेमारी चलती रहती है। रूटीन में कार्रवाइयां हो रही हैं, जो लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ा जा रहा है और जो बच्चे कहीं ना कहीं गलती से अगर निकल भी जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग करके उनको वापस पेरेंट्स के साथ भेजा जाता है। खासकर एजुकेशन और स्किल पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है चाहे स्कूल और सरकार के, ताकि बच्चे जो है गलत राह पर न चले, क्योंकि दुश्मन देश जो है इसी जनरेशन को टारगेट करता है और इसी एज ग्रुप को टारगेट करता है। बिल्कुल इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी ये तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आतंकवाद के खिलाफ लगातार नकेल कसी जा रही है। एक तरफ आपने देखा कुलगाम में किस तरह से एनकाउंटर जारी है और दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी आतंकवादियों के करीबियों पर नकेल कसने की कोशिश वहां पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ में आज सुबह एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब महालक्ष्य से
महाल शाह से विजयपुर की ओर जा रही एक कार अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क किनारे नहर में जा गिरी। हादसा इतना तेज था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार अधिक थी और मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की थाली महंगी हो गई है। सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की न्यूनतम कीमत 60 रुपए प्रति किलो है, जबकि कुछ सब्जियां 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं। आमतौर पर 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ चुके हैं। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार हर साल बरसात में यह स्थिति बनती है, क्योंकि बारिश के चलते सब्जियों की आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। उनका कहना है कि जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होगा, दाम वापस सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। दूसरी ओर आम लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है और बरसात खत्म होने के बाद भी राहत मिलने की उम्मीद है। सब्जी महंगी है, सारी मैक्सिमम सारी सब्जी महंगी है। बरसात की वजह पीछे आ नहीं रही सब्जी है, बरसातों की वजह से सब्जी सारी पीछे ही खराब हो जाती है खेतों में। क्या लगता है कब तक ये तो बारिश वारिशों की वजह से ये जब तक बरसात है तो सब्जी तेज ही रहेगी। जब थोड़ा मौसम ठीक होगा सब्जी आएगी तो सस्ती होगी। हाँ ले रहे हैं, लोगों ने खानी तो है ही, महंगी हो सस्ती हो तो खानी तो है, कुछ तो कुछ खाना ही है। थोड़ी कम ले रहे हैं, जो किलो लेता है आधा किलो ले रहा है, जो आधा किलो लेता है पाव ले रहा है। ले तो रहे हैं, खाना तो है ही, कुछ महंगा हो सस्ता हो चलता है। वो तो बिगड़ेगा ही, जो 400 की दिहाड़ी लाएगा बेचारा कहाँ से लेगा 150 रुपये किलोमीटर, है कि नहीं। 200 रुपये 150 रुपये किलो राजमा थोड़ी खाएगा, वो तो अपना बजट के हिसाब से ही चलेगा। ये बारिशें हो रही हैं, बरसात काफी चल रही है, उसकी वजह से जो सब्जी है वो महंगी आ रही है पीछे से। बाकी हर चीज इस वक्त महंगी है। सब्जियां देखो, कोई भी चीज ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो, कुछ और ले लो, वो सब कुछ महंगा चल रहा है। बजट तो कम है आजकल, बड़ी मार्केट में इतना पैसा नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो क्या करना, बड़ी मुश्किल से खरीदना पड़ता है। कहते हैं और महीने तक आगे जब बरसात खत्म हो जाती है, महीने 2 महीने तक फिर ठीक हो जाएगी। के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पहले 10-20 रुपए 25-30 रुपए होती थी, जो बेचारा मजदूर आदमी जो 700 रुपए 800 रुपए दिहाड़ी लेगा क्या कमाएगा, वो क्या इधर सब्जी खरीदेगा। बड़ा मुश्किल है, दुकानदार भी रो रहा है तो कस्टमर भी रो रहा है, क्या करे, उनकी प्रॉब्लम है। पीछे से सब्जी महंगी आती है, ये क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। महंगा गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, इतनी महंगाई हो चुकी है। जो चीज 10-20 रुपए में मिलती थी आज वो 40-50 रुपए में मिल रही है, बहुत मुश्किल है। कारण क्या, पीछे से रेट ज्यादा आ रहे हैं, ये भी क्या करे दुकानदार को क्या होता है। शाम को भी देखता हूँ मैं यहाँ पर 8 बजे के बाद भी रश नहीं पड़ता, बड़ा मुश्किल हो गया। अभी भी रश अभी कहाँ होगा, सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं बेचारे, सब्जियां सड़ जाती हैं, फेंक देते हैं, क्या करें। इधर बिश्नाह के वार्ड नंबर 1 की गलियों और नालियों की बदहाली ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नालियों की समय पर सफाई न होने से बारिश का पानी गलियों में भर गया है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी फैल गई है। पानी की निकासी न होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गली में चलना मुश्किल हो गया है और बदबू के कारण बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर निकलना भी भारी पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द सफाई अभियान चलाया जाए और टूटी नालियों की मरम्मत करवाई जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
म्यूनसिपलिटी कमेटी वाले जेह्ड़े पैसे लैंदे ने नक्शा पास करने ते उंदा पानी निकास भी कड्ढना चाहिए उन्हें जां नहीं कड्ढना चाहिए? उन्हें पानी निकास कड्ढना जां नहीं कड्ढना, कुद्धर कड्ढना कुद्धर नहीं कड्ढना उन्हें इस चीज़ का पता नहीं, उन्हें पैसे लैने का पता है, खाने पीने का पता है, जैसी मारने का पता कि निकास का पता है नहीं उन्हें। उनकी प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है चक्की लो तुंदे अगे, प्रॉब्लम तुंदे अगे सामने चक्की लो कि है कि नहीं। जिसले नक्शा पास करने पैसे लैंदे ना उस वेले कुछ जंदे उन्हें पानी निकास कड्ढना चाहिए। इत्थे इत्थे चक्की ला हूँ नंगा नंगा इत्थे कोई MLA नहीं है, तो चक्की लैंदा MLA चक्की लैंदा किन्नी मुश्किल आवा दी है। अस चाहते कि नाड़ा कोई हल होना चाहिए, नाड़ा कोई निकास निकलना चाहिए। तुस आप देख सकते हो कि वार्ड नंबर 1 है, एदी हालत दिक्ख लो, पानी खलोते दा, मच्छर पैदा होए दा ते मच्छर कन्नै ओहदे कन्नै कि मींस कि अजकल बीमारियां चिकनगुनिया जेह्ड़े बगैरा लटम पटम ये सब चला दियां न। अगर एह्दे एक बच्चा भी कोई बीमार होई जा एह्दा जिम्मेवार कौन है? सरकार है, हॉस्पिटल है जां म्यूनसिपल जोह्दे अंडर आंदा है? एह् वार्ड नंबर 1 म्यूनसिपल दे अंडर आंदा ते इत्थूं दा हाले तक नहीं कोई इत्थे पुज्जेआ ते नहीं कुछ। रजीव भगत साढ़े MLA साहब वो भी आखा दे कि अज्ज दा कल्ला टाइम दित्ता हा तो असें वेट करा दे, साढ़े कोल खुल्ले पुजदे न ते कन्नै म्यूनसिपल आह्ले पुजदे न। एह् हालत होई दी है गली दी। असें इत्थूं लंघने आं, पौंचे रुंगिये लंघने आं। इत्थे PHE दफ्तर है, गर्ल्स हायर सकैंडरी स्कूल है ते इत्थे रविदास मंदिर भी है। इत्थे कम से कम तहसील भी वार्ड नंबर 1 च पौंदी है। की कारण है पानी रुकने दा? पानी निकास नहीं है इस गली का, कोई निकास नहीं है कि हाँ भाई कुदै पानी लंघी जा, कुदै इक्को जगह खलोते दा। हूँ असें एक साइड उप्परा नाली कड्ढियै पानी कड्ढा दे आं, तुस ध्यान मारी सकदे हो। चाहने आं सरकार कि इस गली का कोई हल करन, निकास कड्ढन, गलियां उच्चियां करन। अस तो इयै चाहने आं, कोई इंदे कोला दम दौलत मंगा दे नहीं है कि सानूं सौखे करी ओड़ो। असें तो इयै चीज़ मंगा कि एह्दा निकास निकली जाए बस। और धन्नवाद, ये उत्थों तक पजाई ओड़ेआ। हत्थ जोड़ने आं, तंग होए दे आं हद तो ज़्यादा तो नहीं अस इत्थों दे कुसै कन्नै लड़ना चाहते नहीं कुछ, पर कम्म एहो जेह् करा दे न कि अस लड़चे ते सरकार उप्पर हून सरकार दिक्खी सकदी है हून केह् करना है। बढ़ते आगे, जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के सामली गांव में स्थित सिंचाई नहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लंबे समय से साफ सफाई न होने के कारण नहर में गंदगी और झाड़ियां फैल गई है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह नहर अब गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है और सिंचाई विभाग के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। उनका आरोप है कि विभाग की लापरवाही से खेती पर बुरा असर पड़ रहा है और समय रहते सफाई न होने से आने वाले दिनों में फसलें सूखने का खतरा है। किसानों ने प्रशासन से नहर की तुरंत सफाई पर पानी की आपूर्ति बहाल करने की भी मांग की है। परेशानी ये है, नहर देखो, नहर की कंडीशन देखो, पानी बोलते हम पाकिस्तान तक जाने नहरें देनी है, हमारा पानी आ रहा है इधर, नहर निकली नहीं, एक जंगल झाड़ चढ़ा हुआ है, पानी कैसे आएगा इधर? बोलते पीछे पानी छोड़ा हुआ है, कहाँ पानी छोड़ा हुआ है? हमने कसम खाई है, पानी देखा ही नहीं, पानी इधर पहुंचा नहीं, पूरी नहर टूटी हुई है, इतने इतने बड़े गलियां पशुओं तोड़ रखे हैं, ये इतना जंगल चढ़ा हुआ है, पानी कहाँ आएगा इधर? बोलते पानी 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 है, नहरें निकल रही है, कहाँ नहरें निकल रही हैं? बताएं नहरें कहाँ है? इधर है ही कोई नहीं, कभी देखा ही नहीं इधर आते हुए किसी को। सर समस्या है कि ये नहर है तकरीबन 20 साल हो इधर पानी गया थे, कड्ढी जाते ना उसके बाद कोई पानी कोई कख नहीं, चलो कढ़ा नहीं करना, इन्ना गंद पे नहर कि इतों बंदा नंगी नहीं सकता, नहर बिच इन्ना सारे जोर ते भंगा सप्पे देना। अस ये चाहते हैं कि नहर साफ होनी चाहिए, पानी पुजना चाहिए। मरे 15-20 साल इधर पानी गया थे, मोदी आखदा कि पाकिस्तान का पानी बंद करना, हिंदुओं का पानी बंद किया इत्थे, ये आखदा कि पाकिस्तानी का पानी बंद करना, इन्हें साड़ा पानी बंद करी ओड़े ने। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास डिबेट शो रणनीति हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार के साथ।